नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर लॉ फॉर ऑल पर्पज पे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सिलेबस के हिसाब से, चाहे वो BBA LLB हो, BLLB हो, BCom LLB हो या LLB ऑनर्स हो या LLM के अंतर्गत, हमको उस सब्जेक्ट को तो गहराई से पढ़ना ही है क्योंकि ये मेजर एक्ट में से एक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे अपना ADJ हो या सिविल जज हो या IDP हो, सब में इसका उपयोग होने वाला है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट भी इसको जीता है। तो ओपन आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। अध्याय 6, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। अध्याय 6 भी ABCD 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं का समन। सेक्शन 61 समन का प्रारूप। न्यायालय द्वारा संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित रूप में और 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। मतलब जो न्यायालय समन जारी करेगा वो पीठासीन अधिकारी होगा, जो न्यायालय का न्यायाधीश है, और या फिर उच्च न्यायालय कोई इससे संबंधित निर्देश जारी करता है तो वो निर्देश पालन किए जाएंगे। और जो समन होगा उसके ऊपर मुद्रा, न्यायालय की मुद्रा या सील लगी होगी, तो उससे ये सूचित होगा कि वो समन है। सेक्शन 62 है समन की तामील कैसे की जाए। नंबर 1, प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। मतलब या तो कोई पुलिस अधिकारी होगा या कोई लोक सेवक होगा या इसके अलावा कोई अन्य लोक सेवक हो सकता है जो समन को की तामील करेगा। तामील मतलब उसको वहाँ पे पहुँचाना जहाँ पे वो समन के लिए जिस व्यक्ति को हमको समन करना है। समन मतलब है न्यायालय का बुलावा पत्र। क्लॉज 2 है यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। व्यक्ति मतलब पर्सनल, उसको मिलके उसको एक प्रति उसको दी जाएगी 2 में से और एक प्रति अपने पास रखी जाएगी। और तीसरा क्लॉज जो कह रहा है हो सके तो उस समन की उसको तामील करके उसकी रिसीव भी दूसरी वाली प्रति पे ले ली जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दूसरी प्रति पृष्ठ के भाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षरित करेगा। मतलब दूसरी जारी एक प्रति ले लेगा, दूसरी प्रति पे वो साइन करेगा यदि ऐसा अधिकारी चाहता है जो तामील कर रहा है, चाहे वो लोक सेवक हो चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो। सेक्शन 63 है निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। निगमित निकाय और सोसाइटियों पर समन की तामील। सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटी जो बनती हैं वो निगम हम जानते हैं, जो निगम संस्थाएं हैं। तो किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव, स्थानीय प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है। जिस दशा में तामील तब हुई समझी जाएगी जब डाक से साधारण रूप से वह पत्र पहुंचता है। मतलब डाक के माध्यम से उसको तामील की जा सकती है, या तो सचिव पे की जाएगी या स्थानीय जो प्रबंधक है उस पर की जाएगी या अन्य प्रधान अधिकारी पर तामील करके की जा सकती है, या रजिस्ट्रीकृत डाक के द्वारा उसको भेज के भी तामील की जा सकती है, जैसे कि डाक से भेजी जाती है। स्पष्टीकरण भी दे रखा है इसमें। इस धारा में निगम से निगमित निकाय है, कंपनी है या अन्य निकाय विपरीत है। और इसके अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण जो अधिनियम है 1860 का 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी भी है। तो मतलब रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो सकती है, निगम हो सकता है। किस पर भी तामील करनी है तो उसके सचिव को या प्रबंधक को या स्थानीय निकाय को या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से उसको भेज के समन की तामील की जा सकती है। तो ये सेक्शन 63 था। सेक्शन 64 कहता है जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। मान लो उस कंडीशन में जब जिसको समन किया गया है वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, कैसे शामिल होगी। तो उन्होंने कहा जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना मिल सके। सम्यक तत्परता मतलब पूर्णतः सावधानी पूर्वक या पूरी कोशिश की जाए कि वो मिल जाए और वो नहीं मिल पा रहा है तो भी वहाँ समन की तामील 2 प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के साथ
के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है, और यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो जिस व्यक्ति के पास सामान ऐसे छोड़ा जाता है वह दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर उसके लिए रसीद हस्ताक्षर करेगा। और स्पष्टीकरण दिया गया है, सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब का सदस्य नहीं है। मान लो जिस व्यक्ति को तामील करनी है वो नहीं मिल रहा है, तो कुटुंब का कोई सदस्य, वयस्क सदस्य जिसने वयस्कता की आयु पूरी कर ली है, उसको वो दे देगा। और जो अधिकारी है जो समन की तामील कर रहा है, यदि वो अपेक्षा करता है तो वो व्यक्ति उस पर दूसरी प्रति पे हस्ताक्षर करके उसकी रसीद भी देगा। लेकिन इसमें कुटुंब के सदस्य में उनका जो सेवक है वो शामिल नहीं है, ऐसा स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है। सेक्शन 65 क्या कहता है देखते हैं। जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, मतलब जो हमने ऊपर देखी प्रक्रियाएं कि हम या तो जाके उसको हैंड टू हैंड देंगे या उसके किसी सदस्य को देंगे, है ना, ये उस घर के सदस्य को देंगे। यदि ऐसे नहीं हो पा रही हैं तो क्या, तो सेक्शन 62, सेक्शन 63 और 64 में उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी ना की जा सके तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वासस्थान के जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहज दृश्य भाग में लगाएगा, और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह ठीक समझे या तो वह घोषित कर सकता है कि समन की सम्यक तामील हो गई है, या वह ऐसी रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। सेक्शन 62, 63 और 64 में जो सम्यक की तामील है, एक व्यक्तिगत रूप से देके या सोसाइटी या संस्था है या निगम निकाय है तो वहाँ, या तीसरी कंडीशन में यदि सदस्य है वो किसका, वो कोई वयस्क सदस्य है उसको भी तामील, उसके माध्यम से तामील हो जाती है। यदि तीनों कंडीशन तामील नहीं हो पाती तो वो जो तामील करने वाला व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति जिसको तामील की जा रही है उसके जो निवास स्थान है उस पर किसी ऐसे स्थान पे जहाँ से वो दिखाई दे, आसानी से दिखाई दे, वहाँ पे लगा के भी वो उसकी मामूली तौर पर निवास करता है, ऐसे भाग पे लगा देगा, चिपका देगा। तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात कि वो सम्यक तत्परता से उसकी तामील हो गई है, या तो उस तामील को तामील मान लेगा या फिर अन्य तामील करने के लिए फिर एक नई रीति से नई तामील का आदेश दे सकता है। जैसा वह उसे समझे वैसा वो पीठासीन अधिकारी करेगा। तो सेक्शन 65 कहता है कि यदि सेक्शन 62, 63, 64 के अंतर्गत तामील नहीं हो रही तो 65 के अंतर्गत तामील की जाएगी। उसको तामील सहज भाग पर चिपका के या नई तामील करके भी तामील की जा सकती है। तो यह सेक्शन 65 था। सेक्शन 66 सरकारी सेवक पर तामील, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उस पर कैसे तामील होगी। नगर क्लॉज 1, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और जब वह प्रधान धारा 62 में उपबंधित प्रकार के से समन की तामील कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांक सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे न्यायालय को लौटा देगा। मतलब वो जो सरकारी सेवक है जिस कार्यालय में है उसका जो हेड है उस हेड के पास तामील करने के लिए भेजेगा, और वो हेड उसको सेक्शन 62 में जो प्रक्रिया वर्णित है उसके आधार पर उस पर तामील कराएगा और दूसरी प्रति पर पृष्ठांक हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करा के उसको न्यायालय को लौटा देगा। तो सेकेंड क्लॉज है, ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील की का साक्ष्य होगा, और जो यदि साक्ष्य पे उस पर जो दूसरी प्रति है तामील की उस पर यदि साइन हो गए हैं तो वो सम्यक रूप से तामील हो गई है, उसका एविडेंस के रूप में माना जाएगा। मतलब सामने वाले व्यक्ति को सूचना हो गई है। सेक्शन 67 है स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। ये तो वो सीमाएं हो गई जिसके अंदर जो न्यायालय की क्राइटेरिया है, न्यायालय की सीमा है उसके अंतर्गत। अब न्यायालय से बाहर की सीमा है तो कैसे करेंगे भाई, तो उन्होंने कहा जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में से उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। मतलब न्यायालय को लगता है कि उसकी स्थानीय सीमाओं से बाहर व्यक्ति है और वहाँ पर तामील करनी है, तो वो कैसे तामील करेगा, वो क्या करेगा, उस समन को 2 प्रतियों में उस न्यायालय को भेजेगा जिसकी स्थानीय सीमाओं में व्यक्ति निवास कर रहा है। ठीक है, तो उस मजिस्ट्रेट को भेज के वहाँ से तामील कराई जाएगी। सेक्शन 68 ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला व्यक्ति उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत। ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील का सबूत
नंबर 1, जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब और ऐसे किसी मामले में जिसमें वह अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया, तात्पर्य यह शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन परिदत्त या निविदत्त किया गया था, जिसके पास वह छोड़ा गया था, धारा 62 या 64 में उपबंधित प्रकार से प्रश्नांकित होना तात्पर्य है, साक्ष्य में ग्राह्य होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किए जाए उसमें किए गए कथन की को ही सही माने जाएंगे। मतलब सीधी बात है, ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो तब तामील शुरू, मतलब जिस अधिकारी ने तामील की है, पुलिस अधिकारी ने, लोक सेवक ने या जिसको न्यायालय ने सेतु निर्देशित किया था और तामील की है, वो उपस्थित नहीं हो पाया या अन्य न्यायालय की सीमाओं में न्यायालय ने भेजा था तामील के लिए, वो उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में जो दूसरी प्रति जिस पे साइन है व्यक्ति के हस्ताक्षरित प्रति साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है तो यही माना जाएगा कि वो सम्यक रूप से उसकी तामील कर दी गई थी और साक्ष्य में ग्राह्य होगी जब तक इसके विपरीत साबित ना कर दिया है। मतलब तब इसके विपरीत यदि साबित नहीं किया जाता तो यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति को उस समन की तामील हो गई है। क्लॉज 2 है 68 का, इस धारा में वर्णित शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। इस धारा में वर्णित तो शपथ पत्र समन की दूसरी प्रति से संलग्न किया जा सकता है और उस न्यायालय को भेजा जा सकता है। मतलब वो जो शपथ पत्र है वो समन की प्रति के साथ जोड़ के न्यायालय को भेजा जा सकता है।